पवन पुत्र हनुमान जी ने बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में अगवानी में जो गंगा ब्रिज के ऊपर जो पुल बन रहा था उसे गिरा दिया है। अब इसे हम विस्तार से बताएंगे कि इसमें किन किन लोगों का हाथ है। हनुमान जी के साथ साथ इंद्र भगवान ने भी रोल निभाया है। तो अभी मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं सुल्तानगंज में 1710 करोड़ की लागत से पुल बन रही थी। उसे किसी इंजीनियर ने नहीं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं, या फिर किसी पुल निगम के जो इसके आईएएस अधिकारी होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के तय करते हैं तमाम चीजें ठीका से लेकर और तमाम, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों न हो, उनका भी कोई दोष नहीं है। उनका जो मुख्य सचिव लोग हैं उनका भी कोई दोष नहीं है। चाहे वो अमीर सुबहानी हो या और भी कोई भी हो, चाहे वह बिहार सरकार के मंत्री हो, उनका भी कोई दोष नहीं है। अभी दोष है वो आंधी और पानी का, और वो भी बहुत भयानक वाला नहीं लाए थे। न हनुमान जी न इंद्र भगवान उतना कस के अभी नहीं बरसे थे, मगर फिर भी वह पुल गिर गया। पाया नंबर 4, 5, 6 गिरा है, 35-36 स्लॉट था, वह भी गिर गया है। अब इसमें जैसे ही गिरा सूचनाएं फैली, बातें पता चला वहां के विधायक को, वहां के सांसदों को, तो वो तुरंत आए। उसके बाद बीडीओ सीओ साहब तो वहां पर हाजिर ही हो गए, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि अब उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। ये बातें मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई गई आनन फानन में, जल्दी जल्दी में। अब नीतीश जी किस पर गर्म होंगे, मगर इन तमाम लोगों का कोई भी रोल, कोई भी हाथ नहीं है। ये 1710 करोड़ के पुल की टूटने की जिम्मेदारी हनुमान जी और थोड़ी बहुत इंद्र भगवान पर भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज हवा, इतनी तेज आंधी आई कि कह सकते हैं कि इसमें हनुमान जी की संलिप्तता पूरी तरह से मानी जा सकती है। क्योंकि ऐसे कई बार पुल गिरते हैं, तमाम सड़कें खराब होती है, वो तमाम आयोग बनते हैं, जांच कमेटी बनते हैं, कोई भी दोषी नहीं पाए जाते हैं। और कितने लोगों की सजा मिलती है, यह जनता से और आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। इसीलिए यह दोष अब हनुमान जी के ऊपर देना चाहिए कि वह तमाम इस प्रकार का कृत्य करते हैं। बताइए क्या, और सवाल उठ रहा है कि क्या हनुमान जी के ऊपर ये लोग अच्छे से चढ़ावा नहीं किए भगवान जी के ऊपर? आखिर किसी को कोई सजा क्यों नहीं मिलता है? जब भी ऐसा कोई पुल गिरे, कोई सड़क टूटे समय से पहले, और ये जून में ही बनने वाला था, अगर बनकर टूट जाता तो कितना बड़ा बवाल मच जाता। मगर सबसे बड़ा बात इसमें हनुमान जी को धन्यवाद देंगे कि हनुमान जी ने किसी भी लोगों को वहां पर हताहत होने की बातें नहीं है। जिस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान जी ने ये पुल को गिरा दिया है, अब कह सकते हैं कि बिहार में अब कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी आराम से बच सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी वह सीधे तौर पर हनुमान जी पर दे दें, और हनुमान भक्त अब इसे देखें कि किस प्रकार से, अब इसके पूरी तरह से हनुमान भक्त जिम्मेदार हैं। बिहार सरकार के वैसे सड़क परिवहन मंत्री तो ऐसे अभी नितिन नवीन है, इससे पहले नंदकिशोर यादव थे। मगर ये तमाम चीजों का, पुल का जो ठेका है वह कौन लोग तय करते हैं, कौन सी कंपनियों को दे रहे थे? और ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में थी। हाल ही में मुंगेर का जिस प्रकार से वहां पर शिलान्यास हुआ और उसका भी काम जारी है और पूरा हो चुका है। वैसे देश के सड़क परिवहन मंत्री तो नितिन गडकरी हैं, मगर बिहार में ऐसा कई बार होता है। पिछले बार ही केसरिया में जिस प्रकार से मामला आया था, तो वो 70 घाट पुल का जो बात आया था, 80 घाट का, तो ये तमाम चीजें बिहार में, क्यों कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर डुप्लीकेट सीमेंट लगाया गया, कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर मिट्टी डाला गया है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे हनुमान जी ने इस पुल को अपने हवा के झोंकों से गिरा दिया। वो तो भला हो कि ज्यादा कस के आंधी और पानी नहीं आया, वरना 4, 5, 6 ही पाया नंबर नहीं, और भी पाया ढह जाता और 34, 35, 36, 37 स्लॉट ही नहीं गिरते, और भी स्लॉट गिर जाते। ये फिलहाल मैं बातें कर रहा था, ये मैं अभी, मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप और आप देख रहे हैं झकास भारत। और ये पुल टूटने की पूरी जिम्मेदारी हनुमान जी के ऊपर दी जाती है, और थोड़ी बहुत जो बारिश बरसी है उसमें भगवान इंद्र का भी रोल कह सकते हैं, या हाथ कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें संलिप्तता कह सकते हैं, क्योंकि
ये तमाम अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। इसलिए हम हनुमान जी से ही विनती करेंगे कि अब से पुल को कहें तो मतलब इतनी तेज आंधी और पानी नहीं आए। 1710 करोड़ की योजनाओं में 40 करोड़ का कहा जा रहा है कि सरकारी नुकसान लगा है, मगर ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तय कर दिए कि 40 करोड़ का ही सरकार का नुकसान लगा है। सरकार का क्यों, इसे हनुमान जी का नुकसान कह सकते हैं। हनुमान जी ने नुकसान लगा दिया है, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे और भी तमाम बातें करते रहेंगे। पुल पुलिया कहीं पर भी कुछ भी गिरे, कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग सरकारी गिरे या स्कूल विद्यालय भवन हॉस्पिटल गिरे, ये इसमें सरकारी अधिकारी पदाधिकारियों का कोई रोल नहीं होता है। अभी कौन देख रहे हैं पुल और ये तमाम चीजें, अमृत प्रत्यय कई चीजों का इसमें हेड रहते हैं। फिर अमीर सुबहानी का नाम ले लीजिए और भी तमाम चीजों का नाम ले लीजिए। इन लोगों पर कोई चीजें नहीं कहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो ऐसे ही क्लीन चिट दे दीजिए, वो तो ऐसे ही नाम ही सुनते गुस्सा जाएंगे कि आखिर गिर कैसे गया। गिर गया तो अब जदयू के प्रवक्ता भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग अंदाज में बोलेंगे। मगर फिलहाल के लिए हम इतना ही कहते हैं कि हनुमान जी ने भाई गिरा दिया है तो हनुमान भक्त अब इसका जिम्मेदारी ले और हो सके तो हर्जाना भरे, क्योंकि सरकार तो कह रही कि 40 करोड़ का गिरा है। तो अब ऐसे आंधी तूफान आएगा तो बिहार में भाई पुल गिर जाएगा। इसीलिए अब इन बातों को समझा जाए और देखा जाए कि कब तक बिहार सरकार और ये तमाम चीजें यूं ही मजाक बनते रहेगी। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहते हैं, जांच कमेटियां बना लीजिए और जांच कमेटियों का जवाब कब तक आएगा ये तमाम चीजें भी दे दीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि इसमें दोषी कौन है। हमें पता है कि दोषी कोई नहीं होंगे, इसलिए हमने हनुमान जी के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ दिया है कि आप इतनी तेज का पवन पुत्र हैं, आप हनुमान लाते हैं, आंधी लाते हैं, पानी लाते हैं, बारिश लाते हैं। तो अब भाई अब ऐसा चीज मत करिए हनुमान जी, अब बचिए। और भी तमाम खबरें और बातें देखने के लिए आप बने रहें झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत।